7 दिन इस रेसिपी को अगर आप खा लेंगे तो 7 दिनों में आपकी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट हो जाने वाली है। आज मैं आप सबके साथ विंटर स्पेशल एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसको खाने से ना सिर्फ आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी बल्कि आपकी हड्डियाँ भी मजबूत हो जाएंगी और आपको शरीर में भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिल जाएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना, जो बन करके तैयार होगी हरी मूँग दाल से। ये साबुत हरी मूँग दाल आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगी और इसे आज हम यूज़ करने वाले हैं। तो मैं बता दूँ, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम भी पाया जाता है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि दूध से भी ज़्यादा इसमें जो है कैल्शियम पाया जाता है। तो अब दाल ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इसे हम भिगो करके बनाएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगे। हम कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में हमारी जो रेसिपी है वो जो है बन करके तैयार हो जाए। तो इसे भिगोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको इस तरीके से कपड़े से वाइप कर लेंगे, यानी कि इसे पोंछ लेंगे कुछ इस तरीके से। इससे इसकी जो डस्ट होती है ना वो निकल जाएगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसे पोंछ लिया है और इसकी जो डस्ट है ना वो निकल चुकी है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई में 2 छोटे चम्मच इतना इसमें घी डाल देंगे और घी डालने के बाद जो है हम इसमें डाल देंगे ये हरी मूंग दाल। तो 1 कप जितना मैंने ये हरी मूंग दाल लिया है। अगर आपके पास धुली वाली है तो आप धुली वाली भी यूज़ कर सकते हैं, पर ये वाली सबसे बेस्ट रहेगी। तो मैं आपको बता दूँ, जितनी भी दालें होती हैं ना उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोटीन का जो स्रोत है वो इसमें मिलता है। और मैं ऐसे बताया हरी वाली दाल बोलती हूँ मूँग दाल की जगह, और आज ही हमारे घर में ये बनी हुई थी। तो चलिए अब देखिए हमने इसे घी में फ्राई कर लिया है। बहुत ज़्यादा घी नहीं लगता है और ये बिल्कुल भी घी वगैरह सोख नहीं करती है। तो 1 से 2 छोटी चम्मच में जो है ये जो है अच्छे से भुन जाएगी और इस तरीके से हम इसे लगातार जो है चलाते रहेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि मूंग दाल में क्या क्या पाया जाता है। तो मूंग दाल में कॉपर, फोलेट, राइबोफ्लेविन, विटामिन सी, फाइबर, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन B6, नियासिन और थायमिन पाया जाता है। फाइबर आंतों से गंदगी को निकाल करके क्या करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है। तो मूंग दाल को हमें इसीलिए अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना है। और अब देखिए हम यहाँ पर ये रोस्टेड पीनट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम इस तरह से भुने हुए ये जो पीनट हैं वो यूज़ करने वाले हैं, आधे कप जितने होंगे। अगर आपके पास भुने नहीं है तो आप कच्चे वाले जो पीनट होते हैं उनको भून करके उसका छिलका उतार के यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम इसे थोड़ा सा क्या करेंगे, दरदरा कर लेंगे। तो इसीलिए मैंने जो है इसमें डाला हुआ है, खल में एक डाल के इसे हम जो है इस तरीके से दरदरा कर लेंगे। मिक्सी में भी कर सकते हैं, पर मिक्सी में क्या होता है ना ज़्यादातर कि वो ज़्यादा ही हो जाता है फिर, और मुझे थोड़ा सा कोर्सली फॉर्म में चाहिए था। तो ये हमारी जो है मूंगफली जो है बिल्कुल तैयार हो गई है। अच्छा, मूंगफली की बात करें तो भाई ये कहा जाता है गरीबों का बादाम है। भाई जितने भी बादाम के गुण होते हैं ना वो सारे के सारे मूंगफली में पाए जाते हैं, उल्टा उससे ज़्यादा ही मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी दाल है अब ठंडी हो चुकी है। तो ठंडी होने के बाद जो है हम इसे अच्छी तरीके से पीस लेंगे। तो मैं आपको बता दूं, मूंग दाल में आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम होता है जिसके कारण हमारे शरीर की जो एनर्जी है उसको बूस्ट करता है। और तो और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो मूंग दाल में कैलोरी की जो मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती है, जिससे हमारा जो वेट है वो कंट्रोल होता है। तो इसीलिए जब भी आपको जो है लगे कि हमें वेट लॉस करना है, कम करना है, तो आप जो है जो येलो वाली दाल आती है अरहर की दाल, उसकी जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा इसको बनाएँ और इसको खाएँ। तो डाइजेशन के लिए भी ये बहुत ही अच्छी होती है। तो अब देखिए मैंने इसे पीस लिया है, कुछ इस तरीके से ये पिस चुकी है, इससे ज़्यादा ये पिस ही नहीं रही थी। तो बस ठीक है, इतना ही हम रखेंगे। और अब हम जो है क्या करेंगे, एक कोई भी बर्तन ले लेंगे, उसमें घी या तेल लगा लेंगे। जैसे ठंडियों का समय है तो आप तेल लगा लीजिए और गर्मियों में तो चलिए घी में भी काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ग्लास का टिन लिया हुआ है, आप चाहें तो कोई स्टील की ट्रे वगैरह ले सकते हैं। अब उसी कढ़ाई में हम क्या करेंगे, इसमें जो है चीनी डाल देंगे। अगर घी बच गया है तो उसको आप निकाल लीजिएगा और इसमें हम 1 कप जितना चीनी डालेंगे। आप चीनी, गुड़ या फिर मिश्री तीनों में से कुछ भी यूज़ करके इस रेसिपी को बना सकते हैं। मैंने चीनी यूज़ किया है, आप चाहें तो गुड़ या मिश्री से भी बना सकते हैं। तो अब हम जितना चीनी लिया है उसका 2 गुना पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कप जितना जो है इसमें पानी भर करके डाल दिया है। तो इस तरीके से ये हमने 2 कटोरी जो है पानी डाल दिया है। कोई भी एक बर्तन सेट कर लें और उसी से जो है सारी जो इंग्रेडिएंट हैं उसको आप मेज़र कीजिए। और अब हम इसको चलाते हुए पका लेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि हमें जो है इसे चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ चीनी को घोलना है इस पानी में, उससे ज़्यादा हमें इसका कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए अब इस तरीके से आप इसे 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे तो आराम से ये जो चीनी है वो घुल जाएगी और जल्दी ही घुल जाएगी अगर आप मीडियम फ्लेम पे करेंगे 2 से 3 मिनट में। और अब जो है ये देख सकते हैं आप, जो इसमें चीनी है वो अच्छी तरह घुल गई है।
तो इस स्टेज पे जब चीनी बस घुल गई है और आप देख सकते हैं कोई चाशनी वगैरह फॉर्म नहीं हुई है, तो हम ऐड कर देंगे ये हमारी पिसी और रोस्ट की हुई दाल का पाउडर। और अब जो है हम इसी चीनी वाले पानी में इसको पकाएंगे ताकि जो दाल है वो उसके कड़ नहीं रह जाएं कच्चे कच्चे से और वो मुंह में लगे नहीं, इसीलिए हम इस तरीके से इसको पकाएंगे। तो 5 से 7 मिनट में आप देखेंगे कि जो है ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। ब्लड प्रेशर की जो समस्या है वो मूंग दाल के सेवन में बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो मूंग दाल के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप जो है चाहें तो गूगल करके भी पढ़ सकते हैं। और इस तरह से अगर आप मूंग दाल को कंज्यूम करते हैं तो और भी अच्छा है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके की इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो होने लग गई है। तो बस इस तरह से हम इसे पका लेंगे ताकि हमारी जो मूंग दाल है उसका कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहे। तो इस तरीके से बनाना काफ़ी आसान है। बाकी आप भिगो करके भी बना सकते हैं, पर भिगोने में थोड़ा झंझट मुझे लगता है और इस तरह से फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा लगता है इसका। तो इसका तो कलर इसी तरीके से होता है और मैंने कलर भी ऐड नहीं किया, आप चाहें तो यहाँ पे ग्रीन फूड कलर ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर देंगे। इससे 2 काम होगा, एक तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम बराबर हो जाएगी और दूसरा हमारा जो कोकोनट है वो शरीर के लिए और हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और गर्मियों में ठंडियों में इसका सेवन करना और भी अच्छा माना जाता है। तो 2 कप जितना हम इसमें डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर दे रहे हैं। अगर आपके पास गोला वाला गरी है तो आप उसको जो है छोटे पीसेस में कट करके उसे मिक्सी में चला करके भी यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी में। मान लीजिए जिसके पास डेसिकेटेड कोकोनट नहीं है, यानी कि गरी का बुरादा या खोपरे का बुरादा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया जो गोला वाला गरी आता है नॉर्मली, उसको आप छोटे छोटे पीसेस में कट कीजिए, मिक्सी में डालिए और ग्राइंड कर लीजिए, उसका पाउडर फॉर्म हो जाएगा और फिर आप रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका टेस्ट इन्हांस करने के लिए मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने इसे सिंपल ही रखा है ताकि हर कोई इसे बना भी पाए और मूंग दाल का जो अपना फ्लेवर होता है ना वो भी इसमें बरकरार रहे। तो बस ये जो है अच्छे से पक चुका है, इसमें घी वगैरह मैंने नहीं ऐड किया है, आप चाहें तो थोड़ा घी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें जो है कार्डमम पाउडर मिला देंगे, यानी कि इलायची का पाउडर ऐड कर देंगे, इससे इसका टेस्ट जो है और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो हमारी बहुत ही बढ़िया फ़ायदेमंद रेसिपी जो है वो बन करके ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। ये आपकी इम्यूनिटी को बिल्कुल अच्छे से बूस्ट कर देगी और आप इस विंटर में बीमार नहीं पड़ने वाले हो। तो इसको हम इस तरीके से सेट कर देंगे, कुछ इस तरीके से, और बस इस तरीके से हमें अच्छे से इसे सेट कर देना है। और सेट करने के बाद अभी आप सोच रहे होंगे कि मूंगफली का क्या करना था, मूंगफली तो हमने कूटी पीटी थी। तो बस इस तरह से जब आप सेट कर देंगे तो हम इसके ऊपर बढ़िया तरीके से मूंगफली की एक लेयर लगा देंगे। ये ना सिर्फ देखने में अच्छी लगती है बल्कि इसका जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा इन्हांस कर देती है और ऊपर से क्रंचीनेस लगता है खाने में, तो मज़ा ही आ जाता है। तो बस अब हम जो है इसको इस तरह से कट कर लेंगे। मैंने इसे सेट होने के लिए छोड़ दिया था, फ्रिज में नहीं रखा था, इसी तरीके से सेट होने के लिए छोड़ा था। तो आप जो है इसे आराम से 10 से 12 दिन तक बिना फ्रिज में रख के खा सकते हैं और फ्रिज में रख के आप आराम से इसे 25 से 30 दिनों तक खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी ये। और ठंड के मौसम में वैसे भी चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। तो ये देखिए हमारी जो रेसिपी है वो बनकर के तैयार हो गई है। बहुत ही बढ़िया ये मूंग दाल की बर्फ़ी बनकर के तैयार हुई थी। इस तरीके से अगर कभी आपने साबुत मूंग दाल की बर्फ़ी नहीं बनाई है तो एक बारी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और कोई स्पेशल रेसिपी की डिमांड हो तो कमेंट करके बता सकते हैं आप मुझे। और ये देखिए क्या मस्त इसके पीसेस निकल रहे हैं ना, बहुत ही अच्छे से सेट हो गई थी और बिगड़ने की इसके कोई भी चांस नहीं है। तो आप लोग एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। जब रेसिपी में कोई बिगड़ने के चांस नहीं होते हैं ना तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि चलो बनाएंगे तो अच्छे से बन जाएगी। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, आराम से आप इसे बगैर फ्रिज के भी 15 दिनों तक रख के खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होने वाली। तो बस रेसिपी हमारी बन करके तैयार हो गई है और अब मैं आपको जो है इसे तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि अंदर से कितनी ज़्यादा बढ़िया बनी है। तो ये देखिए कितनी मस्त दिखने में लग रही है ना, अंदर से भी बहुत टेस्टी है। वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर